प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान जीके की। जी हाँ दोस्तों, सीईटी एग्जाम की जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास संस्कृति के आज की इस महामैराथन क्लास में 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपके यहाँ पर दोस्तों सीईटी एग्जाम 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके यहाँ पर राजस्थान जीके की जो क्लास है ये कंटिन्यू होने वाली इसी चैनल पर। रोज शाम 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्लास जो है रामबाण साबित रहेगी सीईटी वालों के लिए। दोस्तों राहें जहाँ तक जाएगी रागीर वहाँ तक जाएगी, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगी। अरे खींच दोनों की डोर निशाना साधो अपने लक्ष्य का, वो तो बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्लास पर जुड़ जाइए और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में है और इसका आंसर देंगे सभी भरतपुर में है, झालावाड़ में है, करौली में है या फिर अलवर में है। जी हाँ दोस्तों, एक का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, करौली इसका हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 है, गधों का मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों गधों का मेला कहाँ पर लगता है, क्वेश्चन आपका 2 है, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का जयपुर में लगता है, भरतपुर में लगता है, दौसा में लगता है या धौलपुर में लगता है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर किसके साथ होगा, गधों का मेला जो है दोस्तों आपका जयपुर में लगता है। जिन्होंने भी ये आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज की ये महामैराथन क्लास आपके 50 क्वेश्चन पूरे करने के बाद ही रुकेगी, और ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन करेंगे। एंड में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। दोस्तों गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है, बूंदी में होता है, कोटा में होता है, उदयपुर में होता है, झालरापाटन में होता है। 3 का राइट आंसर किसके साथ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गोमती सागर पशु मेला, झालरापाटन, झालावाड़। दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 3 का राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है। कौन सा पशु मेला और जिला है जो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों घोघामेडी मेला, घोघामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ या फिर रामदेव पशु मेला नागौर। जी हाँ दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। शिवरात्रि पशु मेला जो सवाई माधोपुर में नहीं लगता, कहाँ पर लगता है दोस्तों, करौली में लगता है। कहाँ पर लगता है, करौली पे लगता है, और इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। दोस्तों कौन सा असत्य है, जल्दी से बताइएगा। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को लगता है, सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या का लगता है, केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। असत्य आपको बताना है दोस्तों। 5 का राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर मेला जो है आश्विन पूर्णिमा को नहीं आता दोस्तों, कब आता है, कार्तिक पूर्णिमा को आता है, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी दोस्तों तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, केला देवी का मेला जो है चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 6 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन 6 की ओर आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है। दोस्तों कौन सा वो मेला है जो गलत सुमेलित है, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिएगा। केला देवी का मेला करौली, शीतला माता का मेला चाकसू, और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपका 4 भुजा जो मेला है वो उदयपुर, कपिल मुनि मेला कोलायत।
दोस्तों यहाँ पर 6 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। चार भुजा मेला जो उदयपुर हैं वो यहाँ पर गलत सुमेलित है दोस्तों। केला देवी का करौली में लगता है, शीतला माता का चाकसू जयपुर में लगता है और यहाँ पर कपिल मुनि का कोलायत में लगता है। लेकिन जो आपका चार भुजा का जो है वो उदयपुर में नहीं लगता, यानी आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका जो है 7 है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी का जो आदिवासियों का मेला कहलाता है वो कौन से यहाँ पर जो जिले में लगता है, जल्दी से आंसर देंगे इसका। बारा में लगता है, भरतपुर में लगता है, जयपुर में लगता है या बांसवाड़ा में लगता है। 7 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा दोस्तों। 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है, 12 में जो है यहाँ पर आदिवासियों का जो सीताबाड़ी के आदिवासियों का मेला लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन को देखेगा और यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश करेगा दोस्तों। क्वेश्चन आपका 8 है, नारायणी माता अलवर की जो नारायणी माता है का मेला किस तिथि में आयोजित होता है दोस्तों। अलवर की जो नारायणी माता हैं उनका जो मेला लगता है वो किस तिथि में लगता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है, कार्तिक शुक्ल चतुर्थ को लगता है, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को लगता है, बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। 8 का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 8 का बिल्कुल डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 की ओर चलेंगे। यहाँ पर क्यों है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। और एक बार क्लास को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। यहाँ पर क्लास संस्कृति से जितने भी आपके यहाँ पर सीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इस क्लास में कवर हो जाएंगे आपके सभी। वधुमती माता दोस्तों, दधिमती माता है यहाँ पर, वधुमती नहीं यहाँ पर, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों। 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों झुंझुनू होगा, बाड़मेर होगा, सवाई माधोपुर होगा या फिर नागौर होगा दोस्तों। दधिमती माता का मेला कहाँ पर लगता है, तो दधिमती माता का मेला घोड़ मांगलोद नागौर में लगता है। डी जिन्होंने भी दिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका बृहस्पति की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों 10 का यहाँ पर सभी बताएंगे कि मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, ऊंट पशु मेला करौली, गोमती सागर मेला झालरापाटन दोस्तों। तो दोस्तों 10 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर ऊंट पशु मेला जो है वो करौली में, ये बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, वीर तेजाजी यहाँ पर परबतसर नागौर में लगता है, गोमती पशु यहाँ पर झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। लेकिन इसका जो यहाँ पर ऊंट पशु मेला जो है करौली में नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आप 11 की ओर चलते हैं। 11 का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीता बाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। सीता बाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। हाड़ौती में, मारवाड़ में, वागड़ में या फिर मेवाड़ में। जी हाँ दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सीताबाड़ी का जो मेला है हाड़ौती में लगता है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो दोस्तों कोटा है, बारा है, झालावाड़ हैं और बूंदी हैं दोस्तों। तो 4 जिले जो हैं हाड़ौती में अंतर्गत आते हैं और सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो 12 में लगता है दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर 12 देखेंगे। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि वहाँ पर आपसे जिला न पूछकर आपसे वहाँ का स्थान पूछ लिया जाता है। तो कौन से स्थान में लगता है, 12 में तो लगता है, सबको पता है कि सीता माता का जो मेला लगता है वो 12 में लगता है। लेकिन 12 में कहाँ लगता है, नोखा में लगता है, तिलवाड़ा में लगता है, केलवाड़ा में लगता है, कोलायत में लगता है।
दोस्तों जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केलवाड़ा 12 में लगता है। 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 है। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अक्टूबर नवंबर में जो चंद्रभागा मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? कामा भरतपुर में लगता है, मांडलगढ़ में लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है या झालरापाटन झालावाड़ में लगता है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर किसके साथ होगा आपका? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी के साथ हो जाएगा। दोस्तों कहाँ पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा मेला। दोस्तों चंद्रभागा मेला डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 में। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर मेले, लोक देवियाँ और यहाँ पर दोस्तों आपके हस्तकला के और भी यहाँ पर दोस्तों कला संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं पूरे क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं दोस्तों कवर आज की इस क्लास में। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगता है? यहाँ पर पुष्कर मेले को कहते हैं सुरंगा मेला, या फिर चंद्रभागा मेले को कहते हैं, रामदेवरा मेले को कहते हैं या प्रवसर मेले को कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? तो हाड़ौती का सुरंगा मेला पुष्कर मेले को नहीं कहते दोस्तों। किसको कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। और 14 में आपका हो जाएगा दोस्तों चंद्रभागा मेला को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों 15 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों जो आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत है? दोस्तों कौन सा युग्म जो है वो असंगत है, मिला हुआ नहीं है? दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। केला देवी करौली, करणी माता देशनोक, जीर्ण माता जमवारामगढ़, रानी सती झुंझुनू, इनमें से कौन सी जो देवी हैं वो यहाँ पर सही से सुमेलित नहीं है अपने स्थान को लेकर? दोस्तों तो यहाँ पर 15 में राइट आंसर किसके साथ होगा? यहाँ पर हो जाएगा जीर्ण माता जो है जमवारामगढ़ नहीं होगा दोस्तों। ये दोस्तों असंगत हैं। करौली की केला देवी, करणी माता देशनोक बीकानेर, रानी सती झुंझुनू। बाकी दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप लगे रहिए और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर MCQ क्लास रोज हम लाते रहेंगे। और दोस्तों अच्छी तरीके से पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। दोस्तों राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइएगा। आशापाल माता है, शाकंभरी माता है, नागणेची माता है, बीजासन माता है। दोस्तों क्या दोस्तों इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे इसका क्या राइट आंसर होगा 16 का। तो 16 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ हो जाएगी नागणेची माता, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। दोस्तों नाम क्या है? नागणेची माता है दोस्तों नागणेची माता, नगाड़ा गांव जालोर आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17 है और क्वेश्चन 17 को अच्छे से पढ़िएगा कि निम्नलिखित तो सूची 1 जो किला है, सूची 2 जो नदियों और किलों के अंदर स्थित दरगाहों के नाम मिलान करें नीचे दिए गए कूटों के अनुसार। दोस्तों एक तरफ आपके किले हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं और किलों के अंदर जो दरगाह हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो आपस में मिलाना है दोस्तों। और 17 में दोस्तों यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर मिलान कैसे करना है आपको देखिएगा। किस प्रकार से आपके मिलान वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं पूरे यहाँ पर मिला के बताएंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। अंबर किला जयपुर वो किससे सम्मिलित हैं दोस्तों? तो यहाँ पर अंबर किला जो जयपुर है वो जाएगा यहाँ पर आपका शिला देवी का मंदिर। दोस्तों शिला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर, तो तारागढ़ अजमेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दरगाह मीरान साहब की है। अगला देखेगा यहाँ पर जो आर वाला है गागरोन झालावाड़, वो किसके साथ हो जाएगा? गागरोन झालावाड़ यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मीरे साहब की यहाँ पर दरगाह मीरे साहब की। और यहाँ पर मेहरानगढ़ चामुंडा माता। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 18 है। बाण माता किस राजपूत परिवार की कुलदेवी है? दोस्तों
किस राजपूत परिवार की कुलदेवी हैं? मेवाड़ की, बीकानेर की, जोधपुर की या फिर जयपुर की? 18 का बिल्कुल आपका किसके साथ राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़ की दोस्तों। ये कुल देवी है दोस्तों, मेवाड़ राज परिवार की जो है, राजपूत परिवार की जो कुल देवी हैं वो है दोस्तों आपके यहाँ पर बाण माता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर 19 है, तन्नोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तन्नोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर। 19 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, किसके साथ हो जाएगा? 19 का यहाँ पर जैसलमेर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर BSF जवानों की कुलदेवी किसको कहते हैं? तन्नोट देवी को कहा जाता है दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आपका 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? जीण माता को, पीपलाज माता को, ज्वाला माता को, तन्नोट माता को। 20 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा तन्नोट माता को। यहाँ पर बिल्कुल जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर 21 की ओर चलते हैं। सभी साथी यहाँ पर आंसर देते हुए चलेंगे। दधिमती माता का मंदिर स्थित है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों सभी आंसर देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? कुचामन, कोटा, होशिया, जोधपुर, गोड मांगलोद, नागौर या पीपलुद, बाड़मेर दोस्तों। यहाँ पर 21 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? और यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 21 का गोड मांगलोद, नागौर। दधिमती माता का मंदिर जो है गोड मांगलोद, नागौर में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 21 से 22 की ओर चलेंगे। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहाँ है? बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, चित्तौड़ में है। दोस्तों यहाँ पर 22 का राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 22 का ऑप्शन ए के साथ। किसके साथ हो जाएगा? यहाँ दोस्तों जिन्होंने भी ये आंसर दिया है बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। और इसे ही क्या कहते हैं? त्रुताई माता भी कहा जाता है। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर 23 की ओर चलते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर 23 के जल्दी से आंसर दीजिएगा। सुगाली माता, सचेय माता, लटियाल माता, जिल्लानी माता। 23 का राइट आंसर किसके साथ होगा आपका? यहाँ पर जिल्लानी माता हो जाएगा। जल्द दोस्तों ऑप्शन डी अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे यहाँ पर दोस्तों मान्यता प्राप्त है? जिल्लानी माता को जो है मान्यता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 24 की ओर चलेंगे। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 24 है। चायल माता फलोदी, चायल में, फलोदी में, जसोल में या हड़बूजे में दोस्तों। यहाँ पर 24 का जो है फलोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 25 है। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। भ्रमर माता का जो मंदिर है यहाँ पर सोजत में है, छोटी सादड़ी है, बेरों में है, रणथंभौर में है। 25 का यहाँ पर राइट आंसर होगा छोटी सादड़ी। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने बी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 26 धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो किस जिले में है? करौली में है, भरतपुर में है, बूंदी में है, अलवर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 26 का, और 26 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी अलवर। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 27 है। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीतला माता का मुख्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है? आमेर में है, चाकसू में है, सांबर में है, विराटनगर में। प्यारे विद्यार्थियों क्या इसका राइट आंसर होगा? शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में हो जाएगा। चाकसू जयपुर बिल्कुल जो बी जिन्होंने चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर 28 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है? दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में
कौन से लोक देवताओं को जो हैं पूजा जाता है या फिर ऊँटों के लोक देवता माना जाता है? फाफू जी को, गोगा जी को, हरगू जी को, तेजा जी को। 28 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फाफू जी को यहाँ पर ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों क्या किसके रूप में पूजा जाता है? फाफू जी को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। फ्लैग रक्षक देवता किनको कहते हैं? तो फाफू जी को माना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 29 है। बिट्टू मेहा रिवाल में किसके वीरतापूर्वक कार्य का वर्णन है? दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिट्टू मेहा और रिवाल किसके वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन है? गोगा जी की, रामदेव जी की, तेजा जी की, हरबू जी की। दोस्तों यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर होगा आपका वो किसके साथ हो जाएगा? हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ, गोगा जी की यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन है। और जहाँ जहाँ वो गोगा वहाँ वहाँ केजड़ी आपको याद रखना है। दोस्तों तो चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 30 रहने वाला है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है सही है? दोस्तों इस बार सही पूछा गया है। नमदा जो है जोधपुर, बादला जयपुर, मसूड़िया यहाँ पर साड़ी कोटा और संगमरमर की नक्काशी टोंक। 30 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों मसूड़िया साड़ी जो है वो हो जाएगी आपकी सी, ऑप्शन सी यहाँ पर कोटा की हो जाएगी। यहाँ दोस्तों जो आपका बादला है वो कहाँ है? बादला जोधपुर का। नमदा कहाँ का है? तो नमदा आपका बीकानेर का है। दोस्तों बीकानेर का नमदा आपका बीकानेर नहीं है, नमदा टोंक का है। दोस्तों नमदा टोंक याद रखना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका 31 है। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? यहाँ पर गोपाल सैनी का जो संबंध है वो किस हस्तकला से है? टेराकोटा से है, कास्ट कला से है, थेवा कला से है या ब्लू पोट्री से है? 31 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर ब्लू पोट्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। गोपाल सैनी का जो संबंध है वो है ब्लू पोट्री से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 32 है। राजस्थान के किस ज़िले में, यहाँ पर राजस्थान के किस ज़िले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों स्टार लगा लीजिए, 100% दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है। जैसलमेर, अलवर, कोटा, बीकानेर। तो 32 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ हो जाएगा? तो 32 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कोटा का हो जाएगा। दोस्तों कोटा की मसूड़िया साड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए भी ये जाना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है। वह स्थान जो अपने मुदा या फिर मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर मुदा नहीं है दोस्तों, मृदा है। दोस्तों क्या है? मृदा शिल्प और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। 33 का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। यहाँ पर मोलेला, खेतून, बगरू या संगानेर। 33 का राइट आंसर जो है मोलेला यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब। दोस्तों चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 34। राजसमंद यहाँ पर दोस्तों जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों इसी से मिला जुला क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दीजिएंगे इसका। मरण मूर्ति कला, कास्ट कला, वस्त्र या फिर हस्त निर्यात कागज। 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों एक के साथ मरण मूर्ति कला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? कौन से शिल्प कला से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। थेवा कला से, उस्ता कला से, बंदेज कला से, मोलेला मर्ण मूर्ति कला से हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका मोलेला मर्ण मूर्ति कला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 36 है। श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार हैं। यहाँ पर श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं
कहाँ के चित्रकार हैं दोस्तों? बनी ठनी चित्रकला के, पिछवाई चित्रकला के, मारना चित्रकला के, फड़ चित्रकला के। तो श्रीलाल जोशी का संबंध जो रहा है दोस्तों आपका बिल्कुल जो है आपका दोस्तों 36 का यहाँ पर फड़ चित्रण से रहा है दोस्तों। डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 37 है। यहाँ पर मल्लीर प्रिंट का संबंध है। मल्लीर प्रिंट का जो संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों? मल्लीर प्रिंट का संबंध उदयपुर से है, बाड़मेर से है, सांगानेर से है या बूंदी से है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और 37 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बाड़मेर से हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 38 है। राजस्थान का कौन सा ग्राम अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, अजरक प्रिंट के लिए कौन से जो हैं गांव प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर, अजमेर, सांगानेर या भीलवाड़ा दोस्तों? यहाँ पर 38 का जो राइट आंसर होगा वो किसके साथ हो जाएगा? हो जाएगा आपका बाड़मेर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए राजस्थान का कौन सा ग्राम यहाँ पर अजरक प्रिंट? बाड़मेर दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सीटी में वापस से दोहराए जाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत करोगे क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बादला, अजरक, फड़ या पिछवाई? दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपसे घुमाकर पूछ लिया जाता है कि जो बाड़मेर प्रिंट हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो जानी जाती हैं दोस्तों अजरक प्रिंट के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों। अजरक प्रिंट के नाम से जानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। बाड़मेर ब्लॉक को मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? तो वो भी दोस्तों आपका अजरक ही है। ये भी दोस्तों इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो आपके दोस्तों 3 प्रकार के जो है अजरक प्रिंट से आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो है 41 है। 100 हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार हैं दोस्तों? किसके कलाकार हैं? यहाँ पर दोस्तों हिसामुद्दीन जो हैं वो किस कला के सिद्धस्त कलाकार हैं? थेवा कला के, उस्ता कला के, जट पट्टी कला के या फिर मीनाकारी के? 41 का राइट आंसर जो होगा हो जाएगा आपका उस्ता कला। और उस्ता कला क्या है दोस्तों? ऊंट के खाल पर किया गया चित्रांकन। दोस्तों उस्ता कला ऊंट के खाल पर जो किया गया चित्रांकन है उसी को यहाँ पर उस्ता कला कहते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 42 है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये लो दोस्तों आपका यहाँ पर ये आ गया सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ पर कारचोब, फड़ चित्रण, उस्ता कला या फिर मथिरण? दोस्तों उस्ता कला भी अपन ने देखा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों सी? कि यहाँ पर ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन क्या है? वो है आपका दोस्तों यहाँ पर उस्ता कला यहाँ पर होती है दोस्तों वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 43 है। अपने बहुआयामी रूपों से ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्णम मीनाकारी और महलों और हवेलियों के चित्र उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन की यहाँ पर तीन जो क्वेश्चन है अपन यहाँ पर देख रहे हैं। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों बिल्कुल आपके गलत नहीं होंगे। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर? दोस्तों यहाँ पर आपका उस्ता कला खा की हो जाएगी। 43 का आपका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन है बीकानेर। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 44 है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मांडना से, उस्ता से, ब्लू पोट्री से, कालबिले नटते से? यहाँ पर 44 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लू पोट्री से है दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से है? ब्लू पोट्री से है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 45 है। सिरोही यहाँ पर दोस्तों जिरोई, भागला और मंदेला, जिरोई, भागला, मंदेला किस उद्योग का नाम है? झटपट्टी का, पेचवर्क का, मीनाकारी का, ब्लू पोट्री का? दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा झटपट्टी। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 46 है। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है?
दाबू प्रिंट के लिए अकोला, नाडोल, खंडेला या फिर नाडोल। दोस्तों यहाँ पर दाबू प्रिंट के लिए जो हो जाएगा आपका अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 47 है, राजस्थान में खोपतागिरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खोपतागिरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आज की क्लास संस्कृति की लास्ट क्वेश्चन है। और कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन जो है आपके इसमें सही निकले। तो खोपतागिरी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा अलवर और जयपुर शहर प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल जो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक शेयर जरूर करेगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों रोज़ जो है आपके यहाँ पर 8 बजे, शाम को 8 बजे ये क्लास इसी चैनल पे आपको मिलेगी राजस्थान जीके की। चलेगा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।